और इस बीच बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम में हेरफेर और उल्लंघन का आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हेरफेर और उल्लंघन के आरोप लगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर चुका है। तो इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम में हेरफेर के उल्लंघन के आरोप के मामले में लोकसभा चुनाव में 2024 के दौरान हेरफेर की गई, उल्लंघन के आरोप लगे। फिलहाल आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है जनहित याचिका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम में हेरफेर और उल्लंघन का आरोप। सुमित ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मांग उठाई गई थी एक जनहित याचिका के माध्यम से कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है उसकी एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। और यहां तक कि याचिका पर आरोप लगाया गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव आयोग पर ईवीएम में हेराफेरी और उल्लंघन करने का जो है वो आरोप याचिका में लगाया गया था। आरोपों की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आज जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले का जो आदेश है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि ईवीएम जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लिहाजा जो याचिका महमूद प्राचा की ओर से जो दायर की गई थी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रामपुर संसदीय क्षेत्र से जो महमूद प्राचा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आगामी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वहां बाकायदा उन्होंने संसद के रूप में, सदस्य के रूप में जो है वो पर्चा भरा था और इसी के मद्देनजर उन्होंने ईवीएम पे एक बार फिर से सवाल उठाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए साफ तौर पे कह दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब दखल नहीं देगा। ठीक है सुमित, जानकारी आपने दी। फिलहाल लगातार नजरें बनी हुई है हमारे इस पूरे मामले को लेकर। इलेक्शन कमीशन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ईवीएम में हेरफेर और उल्लंघन के आरोप और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ईवीएम में हेरफेर की गई, उल्लंघन किया गया, इन्हीं आरोपों की जांच वाली याचिका दायर की गई और फिलहाल उसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई, जहां पर ईवीएम में हेरफेर और उल्लंघन के आरोप लगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हेरफेर और उल्लंघन के आरोप लगे। फिलहाल सुमित लगातार हमारे साथ बने हैं। सुमित, आगे ये क्या कुछ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में साफ कर दिया था कि ईवीएम में किसी भी तरह की जो है वो छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और इसके कोई भी सबूत जो हैं वो याचिकाकर्ता के पास नहीं है। आपको याद होगा कि एडीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जो संभावना है वो काफी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था। दरअसल ये जो याचिका थी वो नई याचिका महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनकी ओर से लगाई गई थी और यहाँ इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा जो पहले का जो आदेश है वो बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। जहां तक महमूद प्राचा का सवाल है, उन्होंने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दखल देना नहीं बनता है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईवीएम से जुड़ी जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का ही आदेश साफ है और आगे इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। चुनाव 2024 के दौरान हेरफेर और उल्लंघन के आरोपों की जांच वाली याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई है।